नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल एंडेड क्यू। ठीक है, डबल एंडेड क्यू को समझने से पहले हम पहले सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने पहले स्टडी की थी उसमें हमने ये देखा था कि सिंपल क्यू क्या होता है। कि सिंपल क्यू एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम फाइफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक इंसर्शन का और एक डिलीशन का। ठीक है, पहला ऑपरेशन इंसर्शन का ऑपरेशन है और दूसरा डिलीशन का। इंसर्शन जो होती है वो रेयर साइड से होती है और डिलीशन जो होती है वो फ्रंट साइड से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो होती है आपकी सिंपल एक कतार जो होती है उसमें फ्रंट साइड से आपने एलिमेंट को रिमूव करना है और रेयर साइड से आपने एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल क्यू के बाद हमने कुछ कंसेप्ट गेन किए थे सर्कुलर क्यू के, जिसमें हमने मेमोरी को ऑप्टिमाइज वे में यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमने सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो डबल एंडेड क्यू की है। ठीक है, डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू से मुराद ये है कि ऐसा क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पर परफॉर्म की जा सकती हैं। तो नाम ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल एंडेड मींस के दोनों एंड को आप यूज कर सकते हैं इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेयर साइड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और रेयर साइड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह फ्रंट साइड से आप डिलीट करते थे, अब आप फ्रंट साइड से इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पर परफॉर्म की जा सकती हैं, मींस के रेयर एंड पर भी और फ्रंट एंड पर भी। ठीक है, डबल एंडेड क्यू को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मींस कि उसकी दो कैटेगरीज फर्दर हम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं जी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू और दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू है इसमें इंसर्शन जो होती है सिर्फ एक एंड से होती है। डबल एंडेड इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर इंसर्शन जो होती है वो सिर्फ एक ही एंड पर होती है, जबकि डिलीशन दोनों एंड पर परफॉर्म होती है। जैसे डायग्राम में आप देखें तो इंसर्शन सिर्फ रेयर साइड पर है और डिलीशन दोनों साइड पर, फ्रंट साइड से भी और रेयर साइड से भी, यानी दोनों साइड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंसर्शन लेकिन एक ही साइड पर है और वो कौन सी साइड यहाँ पे शो की गई है, रेयर साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। इसमें जो डिलीशन होती है वो एक एंड पर होती है और इंसर्शन दोनों एंड पर होती है। तो लिहाजा हमारे पास जो डिलीशन है वो एक एंड पर होगी, मींस कि हम डिलीशन जो है रेयर साइड से कर रहे हैं और इंसर्शन बोथ एंड से हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन यूज होंगे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो फंक्शन यूज होंगे वो आपके सामने तीन फंक्शंस हैं। इंसर्शन फ्रॉम रेयर साइड, डिलीशन फ्रॉम रेयर साइड और डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास फंक्शन नंबर 1 और 3 ये सेम है जो हमने सर्कुलर क्यू में हमने पढ़ा था, इंसर्शन फ्रॉम रेयर साइड और डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड। तो नई जो चीज़ आई है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में, नई जो चीज़ आई है वो ये है, आपने वो फंक्शन बनाना है जिसमें आपने रेयर साइड से एलिमेंट को डिलीट करना है। तो डिलीशन फ्रॉम रेयर साइड ये आपके लिए एक नया फंक्शन होगा इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू के फंक्शंस में। इसी तरह आप आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में देखें, इंसर्शन फ्रॉम रेयर साइड सेम है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में फंक्शन 1 है, इधर भी वही फंक्शन है सेम। और जो सेकंड वन है इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड, ये एक नया फंक्शन है कि पहले हम फ्रंट साइड से हम डिलीट करते थे, अब हम अपने इंसर्ट भी कर सकते हैं फ्रंट साइड से। ठीक है, और इसी तरह डिलीशन फ्रॉम फ्रंट साइड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में डिलीशन एक एंड से हो रही है और इंसर्शन दोनों एंड पर। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में इंसर्शन एक एंड पर हो रही है और डिलीशन दोनों एंड पर। तो रूल्स के मुताबिक हमने फंक्शंस को
डिफाइन कर दिया कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में कौन कौन से फंक्शन शामिल होंगे और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में कौन कौन से फंक्शन शामिल होंगे। गौर करें तो आपके पास फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 3 सेम है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में ये दोनों फंक्शन सेम है। तो नया फंक्शन जो ऐड करना पड़ेगा आपको आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड, यानी फ्रंट साइड से आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो जो कॉमन फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हैं सर्कुलर क्यू वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डबल एंडेड क्यू की, कि हमारे पास एक क्यू दिया हुआ है जिसमें फ्रंट 0 पर है और रेयर 1 पर है। ठीक है, अब अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है फ्रंट साइड से इंसर्ट करना है, तो जब आप फ्रंट साइड से इंसर्ट करेंगे तो आप फ्रंट को बैकवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। यहाँ पे शो तो नहीं किया गया, लेकिन ये बेसिकली इंप्लीमेंटेड जो होता है वो सर्कुलर क्यू होता है। तो जब आप सर्कुलर क्यू की बात करते हैं तो इससे बैकवर्ड कौन सा पॉइंट है या कौन सी लोकेशन है, वो 4 होगी। ठीक है, तो लिहाजा फ्रंट साइड को आपने जब आप यूज करना है इंसर्शन के लिए, तो आपने फ्रंट को बैकवर्ड मूव करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास फ्रंट कहाँ पे था, 0 पे। जैसे ही आप इसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो बैकवर्ड इस पे कोई लोकेशन नहीं है, जबकि 4 इसकी बैकवर्ड लोकेशन होगी, काउंट होगी, क्योंकि ये सर्कुलेट, हम उसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से हम फ्रंट को 4 पर लेके आएंगे और 4 लोकेशन पर हम नई वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यू हमारे पास फुल मोड में है, यानी क्यू में हमारे पास तमाम एलिमेंट प्लेस किए जा चुके हैं। क्यू इस वक्त फुल है। उस सूरत में आपके पास जो रेयर और फ्रंट की पोजीशन है वो क्या है, रेयर आपके पास 2 है और फ्रंट आपके पास 3 है। तो आपने एल्गो में पहले ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ तो एफ आपका 0 पर हो और आर आपका n-1 पर हो, तब आपका क्यू फुल होता है। या फिर फ्रंट आपका r+1 पर हो, तो इस केस में फ्रंट हमारा r+1 पर है, मींस के फ्रंट हमारा 3 है और r हमारा 2 है। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड केस बनता है, सेकंड कंडीशन बनती है, उसके मुताबिक हमारा क्यू फुल है। अब अगर हम फ्रंट साइड से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं, जैसे फ्रंट साइड पे क्या है, 40 है, 40 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट मूव करेगा 4 की तरफ। ठीक है, आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। जब हम फ्रंट से इंसर्ट करना होता है तो बैकवर्ड मूव करना होता है। जब हमने फ्रंट से रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो फॉरवर्ड मूव करना है। ठीक है, फ्रंट को फॉरवर्ड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एल्गोज हैं, वो चारों एल्गोज हैं जो आपने अभी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में देखें। मींस कि दो फंक्शन तो आपके पास सेम है और दो नए ऐड हुए हैं। यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम रेयर साइड, ये आपने फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है सिंपल क्यू में और सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर क्यू में आपने इसको स्टडी किया था। पहली कंडीशन में हमने ये देखना होता है कि आपका क्यू फुल तो नहीं है। रेयर साइड से हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। रेयर साइड से वैल्यू इंसर्ट करने से पहले आपने क्या देखना है, क्या क्यू फुल तो नहीं है। अगर क्यू फुल है तो आप नई वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है क्यू फुल होने की, चेक किया गया है कि f इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू n-1। अगर ये कंडीशन होगी तो आपके पास क्यू फुल होगा, या फिर f इज इक्वल टू r+1 होगा, देन तब भी आपका क्यू फुल होगा। ठीक है, जब क्यू फुल होगा तो आप मैसेज देंगे क्यू इज फुल, तो आप मजीद एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज आपने ये चेक करना है कि आर आपका कहाँ पे है। अगर आपका आर -1 पर है, अगर आपका आर -1 पर है तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट टाइम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्यू में, यानी क्यू इस वक्त एम्प्टी है और आप पहला एलिमेंट प्लेस कर रहे हैं। कब, जब r इज इक्वल टू -1 पर होगा। इसका मतलब क्यू आपका एम्प्टी है और फर्स्ट टाइम आप एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो r और f को आपने प्लेस कहाँ पे करना है, 0 पर, 0 इंडेक्स पर। ठीक है, आपका फ्रंट भी वही होगा और रेयर भी वही होगा।
एल्स इफ अगर ये केस नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, तो फिर आपने ये देखना है आर n-1 पर तो नहीं है, यानी आर आपका यहाँ पे इस केस में 7 पर तो नहीं है। अगर 7 पर है तो आर को आप कहाँ पे लेके जाएंगे, 0 पर। ठीक है, तो ये केस भी नहीं है। एल्स केस में आर में 1 का इंक्रीमेंट करें और क्यू ऑफ आर पे एक्स प्लेस कर दें, जो वैल्यू आपने इंसर्ट करनी थी। तो यहाँ पे देखें इस वक्त आर आपका 4 पर है, आपने नई वैल्यू ऐड करनी है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो इस एल्स वाले केस को आप रन करेंगे, r+1 होगा। r+1 जब होगा तो r आपका 5 पर होगा और 5 पर आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास इंसर्शन फ्रॉम रियर साइड। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट साइड। आप फ्रंट साइड से आप डिलीट करते आए थे, अब आपने क्या करना है, फ्रंट साइड से इंसर्ट करना है। सेम वही चीज, वही कोड, जस्ट आपने क्या करना है, एफ को फोकस करना है। और एफ को मैंने आपको बताया था कि एफ को आपने बैकवर्ड मूव करना है, जब डिलीट करना है तो फॉरवर्ड मूव करना है, जब आपने इंसर्ट करना है तो बैकवर्ड मूव करना है। ये फुल होने की कंडीशन चेक की जा रही है। उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने इंसर्शन करनी है तो एफ इजिकल टू -1 पे होना चाहिए। देन फर्स्ट टाइम आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, एफ और आर को आप पहली पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। एल्स केस में अगर ये कंडीशन नहीं है, एफ अगर 0 पर है तो एफ को कहाँ पे सेट करेंगे, n-1 पर। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एफ हमारा 0 पर था, जब हमने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो 0 पर होने की वजह से हमने क्या किया, एफ को n-1 पे प्लेस किया। n-1 क्या है आपके पास, 4 इस केस में, तो 4 पर आपने फ्रंट को प्लेस कर दिया है। एल्स क्योंकि यहाँ पे ये वाला केस तो आपका एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, तो ये वाला एल्स वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्यू ऑफ एफ मतलब क्यू ऑफ 4 पर आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यू इंसर्ट हो सकती है फ्रंट साइड से। और अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो एल्स केस एग्जीक्यूट होगा, मतलब एफ में 1 का डिक्रीमेंट होगा और क्यू ऑफ एफ में आप वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट फ्रॉम फ्रंट साइड। ये आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है कि सबसे पहले आप ये देखें क्यू एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए एफ इजिकल टू -1 ये चेक करें। अगर तो -1 है तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, तो आप कोई वैल्यू रिमूव नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई ना कोई वैल्यू है उसमें जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। वो कहाँ से रिमूव करनी है, फ्रंट साइड से। क्यू ऑफ एफ से आपने वैल्यू पिक की, उस वैल्यू को प्लेस किया एक्स में, और उसके बाद आप एफ को आपने एडजस्ट करना है। जब एफ को एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब एफ के लिए आपने कुछ कंडीशंस लगानी है। अगर एफ आर के इक्वल है, अगर एफ आर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसपे एफ और आर जिसको लोकेट कर रहे हैं, यानी ओनली वन एलिमेंट इन क्यू। इसका मतलब ये होता है एफ और आर अगर इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही एलिमेंट है क्यू के। जब एक ही एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो एफ और आर कहाँ पे आएंगे, -1 पर। ठीक है, -1 पर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये चेक करें कि एफ n-1 पर तो नहीं है। अगर n-1 पर है तो उसको कहाँ पे सेट करेंगे, 0 पर। एल्स केस में f इजिकल टू f+1, क्योंकि फ्रंट साइड से डिलीट करना है तो f में 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे इस केस में देखें, जब आपने थर्ड लोकेशन मीन्स के q ऑफ 3 जहाँ पे फ्रंट फॉल करता है, जहाँ पे फ्रंट है वहाँ से आपने वैल्यू रिमूव करनी है, 40 को रिमूव करना है। तो f इस केस में यहाँ पे देखें -1 पे भी नहीं है, एल्स केस में आए। f इजिकल टू आर भी नहीं है, ये भी केस नहीं है। f इजिकल टू n-1 भी नहीं है, तो एल्स केस एग्जीक्यूट होगा। एल्स केस में क्या होगा, f+1, तो f आपका 3 पर था, अब आपका f 4 पर चला जाएगा, तो यहाँ पे फ्रंट 4 को लोकेट करेगा। तो यहाँ से x को आप रिटर्न करवा दें और वो डिलीटेड वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट फ्रॉम रियर साइड।
सबसे पहले आपने उसी तरह से चेक करना है क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो r इज इक्वल टू -1 है तो क्यू एम्प्टी है, तो आप कोई वैल्यू रिमूव नहीं कर सकते वहां से। एल्स केस में वैल्यू पिक कर लें r के बिहाफ पर, पहले हमने पिक की थी f के बिहाफ पर, अब किसके बिहाफ पर, r के बिहाफ पर। उसी तरह चेक करें f और r दोनों इक्वल तो नहीं है, यानी ये सेम एलिमेंट पर तो नहीं है, इसका मतलब ई की एलिमेंट है जिसको आपने रिमूव करना है। जब आप रिमूव करते हैं तो उसके बाद f और r -1 पर आ जाएंगे। अगर ये केस भी नहीं है तो फिर आपने कि ये देखना है कि r 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो r को कहाँ पे प्लेस करेंगे, n-1, उससे प्रीवियस वन जो कि लास्ट लोकेशन होगी, लास्ट इंडेक्स होगा। अगर ये केस भी नहीं है तो एल्स केस में r -1 होगा, यानी एक स्टेप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे इस केस में r था आपका 3 पर, r -1 नहीं है, ठीक है। एल्स केस में आए, 70 को पिक कर लिया गया है x में, और उसके बाद देखें f इजिकल टू r, ये केस भी नहीं है क्योंकि f आपका 1 पर है। r इजिकल टू 0, ये केस भी नहीं है। तो एल्स केस में देखें r -1 होगा, तो r आपका 3 पर था, अब आपका r कहाँ पे होगा, 2 पर, तो ये आपका r 2 को लोकेट कर रहा है। उसके बाद आप रिटर्न करवा दें x को, जो आपने वैल्यू 70 पिक की थी। इस तरह से डिलीटेड वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं या शो कर सकते हैं कि ये वहां से वैल्यू डिलीट हुई है, और वो वैल्यू कौन सी होगी, x में प्लेस की गई होगी, वो यहाँ इस केस में 70 होगी, ठीक है। तो इस तरह से चारों आपके पास एल्गोरिदम आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका काम ये है कि आपने इसको C++ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ, ठीक है। डबल एंडेड क्यू को आपने इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी लैंग्वेज में आप कर लें, बेशक आप ऊप के साथ कर लें, C++ में कर लें, किसी भी लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज आती है, इन चारों ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करें और उसके बाद फिर आप मुझे शो करवाएं। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल पेश आती है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।